तुम अपनो धर्म निभाइयो ओ गृहिणी की नाई रही। कहती थी हमारी देवियां, हे मेरी बहनाओ, अच्छी तरह से ससुराल में रहना और मेरी बात सुनना मेरी बहनों। उसी बेटी का घर बिगड़ता है जो बेटी अपनी अम्मा से फोन से ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर देती है। जो लड़की अपने माँ से ज्यादा फोन करेगी उस बेटी का कभी घर बनने वाला। हमारी बहनाएं जरा ध्यान दें, बेटी से उतना ही फोन करें जितनी जरूरत हो। बेटी को उल्टी शिक्षा ना दें, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की जिंदगी अपने घर पर नहीं काट पाई। दूसरा घर वो बिगड़ता है जो बेटी अपने पति को अपने भैया और भाभी की धौंस देती है कि हमारा भैया बहुत बड़ा पैसे वाला है। वो घर कभी चलने वाला नहीं है। जरा गौर करें। सेवा करियो सास ससुर की मर्यादा में रहियो। और मेरी देवियों आदर करियो अपने बड़े को। आदर करियो अपने बड़े को। तुम सरल स्वभाव दिखाइयो गृहिणी की नाई रही। और हमारी बहनाओं याद रखना, मूड़ियो घारे ना रहियो घर घर, समय पे पर घर जाइयो। अपना सर इतना ढके रहना जो पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर ना पड़े। अगर सिंदूर पर नजर पड़ती है तो तुम्हारे पति की आयु कम होती है। हमारे भगवान आजकल सिंदूर की बात छोड़ो, ऐसी ऐसी साड़ी चली है जो डेला ऐसी आंखें दूर से ही दिखाने लगती है। हाँ, और अब तो एक बात और बताएं, अब तो एक फैशन और चल रही है। फैशन क्या चली है? जैसी साड़ी वैसो ही सिंगार। हरी साड़ी तो हरो ही हरो सिंगार, लाल साड़ी तो लाल ही लाल सिंगार, और करिया साड़ी तो करी करिया सिंगार। जब माले पत काली देवी आ रही हो। मूड़ियो घारे ना रहियो घरे घर, समय पे परे घर जाइयो। तुम भूल न गुस्सा लइयो गृहिणी की नहीं रही। तरह से ससुराल में रहना। परीक्षित जी, आज की देखो दशा, कितना परिवर्तन हो गया। आज की दशा देखो, जैसे बिटिया अपने घर में जाते ससुराल के लिए, आज की अम्मा बज के जाते ए लली ससुराल में जाके दबिए काऊ से ना 20 लाख रुपया दे, ऐसी वैसी कोई बात है। परीक्षित जी, इतना बड़ा अंतर हो गया। और जब से जो फोन चलो तब से बड़ा सिस्टम खराब है।
फोन चलो टॉर्च खत्म, फोन चलो बैटरी खत्म, फोन चलो रेडियो खत्म, फोन चलो टीवी खत्म, फोन चलो घड़ी खत्म, फोन चलो कैलकुलेटर खत्म। फोन जब से पतियन ने पत्नियन को दे तब से उनके पति खत्म। हाँ हाँ, अभी हमारे यहाँ एक मौत हो गई है, फोन सही हो गई है। अहमदाबाद में कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। हमारी यहाँ की देवियां तो कोई फोन लेती नहीं, चलाती नहीं है। आइए, मेरा मतलब है देवकी की विदा हुई तो कंस ने विचार किया है कि मैं अपनी चचेरी बहन देवकी को थोड़ा विदा कर दूं, लेकिन हुआ क्या? उनके पीछे है कंसराज, वसुदेव कुमार का साला जैसे ही रथ 10 कदम नहीं बढ़ा, आकाशवाणी हुई, कंसराज, ओ कंस कंस और मत फूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही धूल मिला। परीक्षित जी, आकाशवाणी हुई, और जो आकाशवाणी हुई तो कंस ने आकाशवाणी से देवकी के केस पकड़ करके पक्की चट्टान पर गिरा दिया। नंगी तलवार लेकर के जैसे ही मारना चाहा, एकदम से वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। माफ करना भैया, तुम्हारी दुश्मनी देवकी से है, लेकिन बच्चों से है, देवकी से नहीं। मैं सत्य की कसम खाता हूं। कंस ने परीक्षित जी देवकी वसुदेव को मथुरा के कारागृह में डाल दिया। वसुदेव ने कहा बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लेके चला आऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने के बाद देवकी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ। वसुदेव जी ने बच्चा लिया, लेकर के कंस के पास में चले। कंस ने पहला बच्चा समझ के क्षमा कर दिया, 8वां हो तब ले आना। लौट आए, नारद ने कंस को बहका दिया, तुम्हें नहीं मालूम पहला 8वां पहला हो सकता है। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाओ भैया। उसी समय आज कंस वहां से भागा, देवकी के प्रथम बच्चे को उठा करके पटक दिया। एक नहीं 6 लड़का मार दिए। 7वां गर्भ देवताओं के द्वारा खंडित हो गया। 8वें गर्भ की बारी आई तो परीक्षित जी हाथ देवकी वसुदेव के हाथ पैर में हथकड़ी वेड़ियां, और एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार